इश्क की दास्तां नागमणि। देव बेटा, ये क्या? तू अकेले ही घुल मिल रहा है सबसे। रूपा कहाँ है? कहाँ खो गया देव? कहाँ है रूपा? तू लेने गया था ना उसे? आती होगी माँ। हम कहेंगे। नेताजी आ गए। नेताजी लो, बस इन्हीं की कमी रह गई थी। पधारिए मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? प्रणाम मंत्री जी। देखिए, आपके आने से पूरा पार्टी में जान सा गया है। भाई वैसे तो सब लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमावस के चांद की तरह आंख चुरा कर भागते हैं हमसे। क्यों सूरज जी? कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? ये सारा हमारी तरफ। अरे हम तो मेहमानों के साथ बिजी थे, आपको देख ही नहीं पाए। मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं सूरज बाबू, मिस्टेक तो अभी भी सुधारी जा सकती है? बस यूं ही कर रहे थे हम तो, हैं? चलिए चाय पानी का अरेंजमेंट करो। जी जी। अरे सुनिए, सूरज बाबू, एक बहुत अच्छे से समझ ले, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मजबूर है मंत्री जी, समझने का कोशिश करिए। अरे जब रूपा यहाँ आई थी तो शादी करवाने आई थी, और आप खुद शादी करके इस घर की बहू बनी बैठी। अगर हमारी होती तो आपका काम करवा देते, लेकिन वो देव की पत्नी, और उसको तो आप जानते ही। हमको तो अब आप माफी करिए, हमसे कुछ ना हो पाएगा। अब जो भी कुछ करना है हम करेंगे। भाड़ में गया देव और भाड़ में गई ये शादी। समझ गए? बस इतनी सी बात चाचा जी, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। ससुरा हम सरकार चलाते हैं और हम ही गिराते हैं। चलिए। बिल्कुल दिल टूटे हुए आशिक के मिजाज हैं आपके। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिला सकती हूँ। कहना क्या चाहती हो? रूपा चाहिए ना आपको? मुझे जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए वो रूपा है, लेकिन तुम क्यों मदद करोगी मेरी? क्योंकि मुझे रूपा को देव की जिंदगी से निकालना है। कल हम बाल बाल बच गए। समय रहते वो यंत्र बंद हो गया, मगर वो 2 सांप वो कहां से आए? अरे वाह, इतनी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। वो देखो। मुझे जल्दी से श्री राम बना दो, आज रामनवमी है ना। अच्छा, तो श्री राम ही क्यों? माता सीता क्यों नहीं? क्योंकि दादी मुझे हमेशा श्री राम ही बनाती है।
उनमें बहुत शक्ति थी, इसलिए श्री राम। बिल्कुल थी, पर माता सीता में भी बहुत शक्ति थी। वो कैसे? जब राम जी को वनवास जाना था ना, तो माता सीता बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी। हमेशा उनका साथ दिया, उनके साथ खड़ी रही, कभी उन पर बोझ नहीं बनी, कोई कष्ट नहीं दिया। और जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया ना, तब भी सीता माता ने कभी उनके आगे हार नहीं मानी। माँ, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके डन, अब मैं सीता माता ही बनूंगी। जल्दी से मुझे तैयार कर दो। जी बिल्कुल। आइए। कितनी अच्छी लग रही हो, एकदम सीता माँ जैसी, है ना माँ? थैंक यू माँ। चलिए अब नीचे पूजा के लिए चलते हैं। चलिए। क्या हुआ मोहिनी बेटा? चलो जल्दी से, पूजा के लिए देर हो जाएगी। हाँ, मोहिनी और मंदिर अब ना जाने का नाटक करेगी ये। क्या हुआ जीजी? जीजी जीजी संभालिए। आप मेरा पैर। क्या हुआ? पैर टूट गया क्या? ये चोट लग गई है। लो, हो गई शुरू। मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी, आप लोग जाइए। अरे ठीक हो जाएगा, साथ में जाएंगे सब। है? देर हो रही है, खामेखा भगवान के काम में देरी नहीं कर सकते। रंभा संभालिए जीजी। हाँ बेटा, लेकिन घर में तुम अकेले। रंभा है ना, ये संभाल। मैं संभाल लूंगी। हाँ, फिक्र मत करिए। पापा, पापा देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। पहचाना मुझे? मैं हूँ सीता माँ। आपको मेरा आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर सीता मैया आप हमारी छोटी सी बुलबुल की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दो, और थोड़ी सी हमारी भी। जय सीता मैया। तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। खुश रहो, खूब तरक्की करो और अपनी बेटी के साथ खेलो, कूदो, डांस करो और उसे ढेर सारे टॉयज दिलाओ और उसको दिन रात टीवी देखने दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बुलबुल की माँ को खूब सारा प्यार करो, क्योंकि बुलबुल की माँ बुलबुल की फेवरेट है। चलो हो गया। पापा आप भी मंदिर चलो ना। हम अपना काम खत्म करके आते हैं, ठीक है? पक्का आएंगे। आइए बेटा। नेताजी की नगरी में क्या हो रहा है? रूपा घर से बाहर निकल चुकी है, आप भी अपनी नगरी से बाहर निकलिए और रावण बन के सीता का हरण कर लीजिए।
राम जी फिर लक्ष्मण और सीता माँ के साथ जंगल चले गए। तो फिर वहाँ जब सीता माँ अकेली थी तब रावण साधु का रूप लेकर वहाँ आया और फिर उसने पापा का फोन। हेलो। हाँ पापा, आपका काम फिनिश हुआ? बस थोड़ा वक्त और लगेगा। वहां पर सब कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ पापा, अब तक तो सब ठीक है। अरियल, चल। क्या चाहिए? अरियल, क्या चाहिए आपको? क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो हमें। माँ बचाइए, छोड़ो हमें। रूपा को कहाँ लेके जा रहे हो? माँ, क्या चाहिए? क्या चाहिए? छोड़ो हमें। छोड़ो। बेटा बुलबुल, हेलो बेटा, बेटा बात करो। हेलो बुलबुल, बेटा क्या हो रहा है वहाँ पर? हेलो, अरे कुछ जवाब दो हमें। क्या? कौन लेके जा रहे हैं? बेटा, बेटा कोई लोग रूपा को लेकर जा रहे हैं। दरवाजा नहीं खुल रहा है। बेटा देखो, ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, चाइल्ड लॉक लग गया है। अरे ये लोग रूपा को ले जा रहे हैं। बेटा तुम जल्दी से आप कुछ तो कर। माँ, एक बात सुनिए हमारी। एक काम करिए, आप बुलबुल को सामने वाली सीट पे भेजिए, वो वहाँ से बाहर निकल के आपका दरवाजा खोलेगी हमारे। हाँ बुलबुल बेटा, तू आगे जाकर दरवाजा खोल जा जल्दी से, और बाहर से भी खोल देना। जल्दी से जा और दरवाजा खोलना बेटा, जल्दी से। खोलो जल्दी से, जाने बाहर निकल। दरवाजा खोलो, जाओ जल्दी। कहाँ जा रहे हो? वक्त नहीं मोहिनी, कोई रूपा को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो रहने दो ना, तुम्हें कब से उसकी परवाह होने लगी? रहने दो, तुम मत जाओ। पत्नी है वो मेरी। हमारी शादी चाहे किसी भी हालातों में हुई हो, लेकिन एक पत्नी की रक्षा करना एक पति का धर्म है। अगर हम चाहें तो अभी इन्हें इनके किए की सजा दे सकते हैं, पर हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों। आखिर कौन है इन सब के पीछे? कौन है? छोड़ो मेरी माँ को। हे भगवान, अरे इसे क्या हुआ? अरे भैया, सुना नहीं? छोड़ो मेरी माँ को, नहीं तो तुम सबकी बहुत पिटाई कर दूंगी। माँ आप डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप डरना मत। तू हमें सबक सिखाएगी? ये बच्ची हमें सबक सिखाएगी। चल ला।
अपने तरीके से निपटूंगा। ए, ले चलो इनको, चल। छोड़ो हमें। बुलबुल, बेटा कुछ नहीं होगा, छोड़ो। चल। माँ, आप डरना मत, पापा भी आते ही होंगे। जब आप जैसी बहादुर बच्ची हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर। मिनिस्टर साहब, मैं चूजा नहीं हूँ, समझे? मेरी माँ से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई हो जाएगी। ये पिद्दी लड़की, ये तेरी माँ नहीं है, मेरी रूपा है। चल हट। अरे चल। बुलबुल, तू कहाँ चली? आ मेरे पास है। अरे रूपा मेरी जान, तू छोड़ दे इन सब की चिंता, तुझे मैं दूर ले चलूंगा। चल। पागल हो गया क्या? हाथ छोड़ हमारा, छोड़। बहुत बड़ी भूल कर रहा है तू मिनिस्टर, बहुत बड़ी। जानता है ना जब रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था, क्या हाल हुआ था? जब पुरुष की मर्यादा भूलता है, उसका नाश निश्चित हो जाता है। समझा? छोड़ हमारा हाथ। रूपा, वो ठीक तो होगी ना? बुलबुल ने बहुत समझदारी वाला काम किया, लोकेशन शेयर करके हमारे साथ। ले, रहने से मुझे अच्छा लगेगा, खास तेरे लिए लेकर आया हूं। ले। ये सब हमारी वजह से हुआ है। जानता है एक माँ को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब उसके बच्चे पर कोई आ जाए। रूपा, नवीन, मेरे पास मत आ, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मेरे नजदीक मत आ।
लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। पापा आप जल्दी आ जाओ। लगता है ये लोग यहीं हैं। रूपा तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। रूपा अरे कोई बचाओ मुझे। अरे ये मुझे मार डालेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मत मारो। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, जाने दो मुझे। कहा था ना, नाच होना निश्चित है। माँ माँ ये तो नहीं याद रहेगा कि तेरी ये हालत एक नागिन ने की है, मगर ये जरूर याद रहेगा कि आज के बाद तू किसी औरत की तरफ गंदी नजर से नहीं देखेगा।
रूपा, रूपा, रूपा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पापा देखो ना माँ को क्या हो गया। बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने देंगे, बस आंखें खुली रखना अपनी प्लीज। जीजी, जीजी ये क्या है? मेरी खुशी का झूला रंभा। जीजी, मैंने ना आज तक आपको कभी इतना खुश नहीं देखा है। रंभा, ये झूला तब आया था जब एक बार बहुत पहले मैंने उस पारो को हराया था, और आज वापस से फिर वो मौका लगा है। अब भले ही ये रूपा हो या पारो, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो वो मिनिस्टर उसे 7 समंदर पार ले जा चुका होगा। और इसका मतलब जानती हो क्या है? अब देव सिर्फ मेरा। हाँ मेरी 100 में एक जीजी। मैं तो चाहती हूँ कि वो उसे मार ही दे, ताकि फिर देव और मेरे बीच में इसके नाम का कांटा ही ना रहे। मेरा देव बेटा, जल्दी से इसका इंतजाम कमरे में करवाओ। अस्पताल से बेहतर देखभाल यही होगी, हम सबके आंखों के सामने। जी माँ। मैं अपनी सास से पूछती हूँ। सासू माँ, क्या हुआ? वो हम मंदिर जा रहे थे ना, तो बीच में गुंडों ने इसका अपहरण कर लिया और इसे गोली भी लगी है। जीजी, लगता है आपका सपना ना सपना ही रह गया। दादी, माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भोलेनाथ ने हमारी बुलबुल को माँ दी, वो फिर से उससे अपनी माँ नहीं छीन सकते। माँ, जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। मिस्टर देव, आप इन सबको बाहर भेज दीजिए, रूपा को आराम की जरूरत है। बेटा चलो। नहीं, नहीं बाबा नहीं। माँ को आराम करने दो, चलो। माँ। चलो चांदनी, आओ बेटा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर।
देव, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। रूपा पूरे दिल से देव का नाम नहीं ले सकती। मतलब ये रंभा कि अगर रूपा ने सच्चे मन से देव से प्यार किया तो देव के दिल पर लगा माया का ताला टूट जाएगा। ये चाकू नहीं है, चाबी है। तुम्हारे इस दिल में रूपा के लिए जितना प्यार बन पाए ना, वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिल के अंदर बंद रह जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देव से प्यार कैसे कर सकती है? जी चलिए ना, सोने चलते हैं, बहुत नींद आ रही है। चैन की नींद कैसे आएगी रंभा? इस औरत को मैं सांसें लेते तक नहीं देख सकती। जी पर इसकी सांसें तो चल रही हैं, अपनी अपनी किस्मत। और किस्मत बदलना मोहिनी को आता है। इसकी किस्मत मैं बदलूंगी। रूपा, 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 रूपा क्या हुआ तुम्हें? रूपा क्या हुआ तुम्हें? रूपा रिलैक्स, रिलैक्स। रूपा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ऑक्सीजन सिलेंडर को काम क्यों नहीं कर रहा है? रूपा को कुछ नहीं हो सकता। भोलेनाथ, रूपा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
होश आ गया तुम्हें? भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है। मैं अभी सबको बुलाता हूँ। और बुलबुल बहुत खुश होगी वो तुम्हें देखकर, बहुत खुश होगी तुम्हें देखकर। मैं बुलाता हूँ अभी। जीजी, आप ना अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, आपका हर जादू उल्टा पड़ जाता है। जीजी देखिए ना, अभी आपकी वजह से देव के खून से रूपा की मांग भी भर गई। आराम से, आराम से। अभी सब आराम कर रहे हैं ना? हम ठीक है, सबको सुबह बता देंगे। आप भी जाके आराम कर लीजिए। ठीक है, हम वहां बैठे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना मुझे। गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब गलत। जीजी, जीजी, जीजी क्या कर रही हैं आप? इतने शोर शराबे से घर वाले जाग जाएंगे और आपको इस रूप में देख लेंगे। अगर उस नागिन को देव से प्यार हो गया तो? नहीं नहीं जीजी, तो देव के दिल पर जो मैंने जादुई ताला लगाया है वो खुल जाएगा। नहीं जीजी नहीं। और देव को पारो से प्यार हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जो मैं होने नहीं दे सकती, समझे तुम? जीजी, 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 अभी खंजर आएगा मेरे काम। इस खंजर की खास बात पता है क्या है रंभा? कि अगर ये किसी नागिन की नाभि में घुसा दिया जाए तो वो हमेशा चुड़ैल की गुलाम बनकर रहती है। वो वक्त आ गया। इसे मैंने बचा कर रखा था कि जब बुलबुल 7 साल की हो जाएगी तो उसके पेट में एक खंजर डालकर हमेशा हमेशा के लिए उस नागिन को अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। पर इसकी जरूरत काफी ज्यादा है उस रूपा के लिए। जीजी, मैं अभी भी कह रही हूँ
कि वो रूपा एक इंसान है। आप बेकार में अपना खंजर बर्बाद कर रही हैं उस पर। आप तो उसे ऐसे ही मोहित कर सकती है ना, उसको मार सकती हैं। और अगर वो नागिन हुई तो, अगर वो पारू हुई तो तुम्हें पता है उसका अंजाम क्या होगा? वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगी, और ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। और ऐसा मौका भी मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर इस हालत में मैंने उसे अपना गुलाम बना लिया तो देव से तो वैसे भी अलग हो जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना है कि इस खंजर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही हो सकता है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा।